सोचता हूँ कि जिस प्रकार एक वर्ष में कई ऋतुएं बदलती हैं, उसी प्रकार प्रकृति में सदियों में भी कुछ ऋतुओं का विधान होगा और कई सदियों के बीच भी उतार चढ़ाव का, जिस प्रकार सर्दी के बाद गर्मी और गर्मी के बाद वर्षा आती है, एक प्राकृतिक विधान होगा। इससे आप भी सहमत हो सकते हैं, क्योंकि ऋतुएं किस आधार पर बदलती हैं? जिस ऋतु में मौसम और जलवायु की जो परिस्थितियां होती हैं, उनका जिस प्रकार उपयोग और दोहन किया जाता है, उसके आधार पर अगला माह या अगले कुछ माहों और पखवाड़ों के बाद के प्रभाव करने वाली ऋतु परिवर्तन की गति और लय निश्चित होती है। यह सामान्य रूप से भी बात समझी जा सकती है और वैज्ञानिक तरीके से भी। तो इसी बिंदु को ध्यान में रखते हुए सोचता हूं कि सैकड़ों वर्षों बाद ऋतु परिवर्तन की तरह महाऋतु परिवर्तन भी होता होगा और कई सदियों में या अनेक वर्षों के बाद महा ऋतु परिवर्तन होता होगा। प्रकृति इस विश्व में एक छोटे से मिट्टी के कण से लेकर बड़े बड़े पर्वत, समुद्र और हिमालय और उससे भी बड़े बड़े बर्फ के टीलों के एक दूसरे को प्रभावित करने और उनको परस्पर टकराव और स्थिति के नियंत्रण और अनियंत्रण की उपजी वस्तुस्थिति का ही परिणाम है। अतः यह निश्चित हो जाता है कि साइक्लोन, ज्वालामुखी का फटना, साइक्लोन का आना, सुनामी या किसी क्षेत्र में बाढ़, यह ऐसी घटनाएं हैं जो हमको बाहरी रूप से आसानी से दिखती हैं, किंतु महामारी जो कि कुछ दशकों या सदियों के बाद अपना रूप प्रखर करती है, उससे स्पष्ट हो जाता है कि जिस प्रकार छोटी मोटी बाढ़, तूफान, सुनामी, भूकंप के झटके, समुद्री तूफान इत्यादि जो हमको सुस्पष्ट
प्रतीत होते हैं, उन्हीं की तरह अनेक जीवाणु और विषाणु भी प्रकृति के परिवर्तन, दोहन, नियंत्रण और अनियंत्रण की स्थिति से उपजते रहते हैं। अंतर सिर्फ इतना हो सकता है कि अनेक जीवाणु और विषाणु अपनी मौत मर जाते हैं, कुछ वर्षों तक या कुछ समय तक वातावरण में जीवित रहते हैं, जिनमें से कुछ जानवरों, पक्षियों, समुद्री जानवरों अनेकों को प्रभावित करते हैं और कुछ सीधे मनुष्य को प्रभावित करते हैं। और